तो तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद देश भर के किसानों में खुशी है। मथुरा के बलदेव के किसानों के बीच जश्न का माहौल है और ये किसान कृषि कानूनों की वापसी के लिए 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की आवाज सुनने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया है। हम इस समय मथुरा के बलदेव में मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हो कि किस तरीके से किसान यहां एकत्रित है और भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े नेता है वो भी यहां पर मौजूद है, जो इस समय किसान की जीत पर खुश हो रहे हैं। एक किसानों की बड़ी जीत हुई है, एक बड़े आंदोलन की जीत हुई है और इसी जीत का जश्न जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। बुद्धा सिंह जी मौजूद है जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बुद्धा जी, क्या कुछ कहेंगे? एक जीत साफ हुई है आपकी 1 साल से चला। देखिए, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। और मैं बताना चाहूँगा कि ये आज जो मोदी जी ने घोषणा करके जो एक किसान के हित में जो संदेश दिया है, उस खुशी में किसान आज पूरे घर में, पूरे गांव में बहुत ही रोमांचक स्थिति पैदा हो गई है। बहुत खुशी जाहिर कर रहा है। पूरे गांव में ये माहौल है जो आप मेरे पास देख रहे हैं। देश में ही है वैसे तो। और पूरे देश में है, पूरे देश में है। पूरे देश का किसान और जवान ये बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा है, जो कार्य किया है मोदी ने बहुत अच्छा किया है, पर इसको अगर 1 साल पहले कर देते तो किसानों की मानहानि और किसानों की जान नहीं जाती। तब भी चलो, सुबह का रूठा हुआ शाम को घर वापस आ गया, तो इसलिए हमारे सभी किसान भाई बहुत खुश हैं और उनको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। खुशी का माहौल है, आंदोलन जीत हुई है आपकी। आपको लगता है लिखा पढ़ी में वापस हो जाएगा तो हम बड़ी खुशी मानेंगे। ऐसे ना एक बार फिर से बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या जिस तरीके से विपक्ष ने किसानों के लिए बढ़िया हित करेगी ऐसे में सरकार, तो फिर बीजेपी का हित करेंगे। ऐसे में किसानों का कर्जा माफ करेगी, ऐसे में तो हम साथ हैं। सही काम करेगी, पहले अपनी को करेगी। हाँ, किसान तो यहाँ पर साफ स्पष्ट बलदेव में किसानों का कहना है कि किसानों ने ही बीजेपी को बहुमत में बिठाया था और किसान एक ऐसा अहम हिस्सा था जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है और तमाम मुद्दों में भी हमेशा से किसान शामिल रहा है। और इस बार अगर जो भी सरकार किसानों के हित की बात करेगी वही सरकार की गद्दी पर राज करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा बलदेव से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मेरठ जिले में बीकेयू किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता है तब तक हम आंदोलन नहीं बंद करेंगे। और इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से भी खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। 3 कृषि काले कानून वापस होने के बाद मेरठ से वाया टोल पर किसान यहाँ पर जमा है भारतीय किसान यूनियन के, और मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर। ये बताइए कि किस तरीके से इन तीनों कृषि कानूनों को आप ले रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की दृष्टि से? जी, हम जो आम किसान और किसान यूनियन की दृष्टि से केवल इतना ले रहे हैं, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो है संबोधन में कहा कि तीनों कानून वापस करते हैं। कानून वापस तो तब मानने जाएंगे जब संसद में जैसे पास करे थे उसी अनुसार वो ख़त्म करे जाए। और अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हमारे जो मुद्दा था एमएसपी कानून बनाने का, वो अभी जारी है। और मुद्दों पे बात नहीं करी सरकार ने। अभी जब सारे मुद्दों पे बात करेगी और इसे जो संसद में बैठ के इसे ख़त्म करेगी, उसके बाद ही आंदोलन हमारा ख़त्म होगा। लेकिन एक राहत की बात तो है। हाँ, रास्ता तो कहीं खुला ही है। रास्ता खुला, कहीं तो गलती माननी, में क्षमा मांग रहा देश से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, भारत किसान यूनियन जिंदाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। मेरठ में कार्तिक स्नान कर लौटे किसान परिवारों ने कृषि कानून वापस किए जाने पर खुशी जताई और उनसे बातचीत की संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। वेस्ट यूपी का सारा किसान गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान करने गया था और अब ये ट्रैक्टर लौट रहे हैं। ऐसे में 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में वापस ले लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम। नईम, किस तरीके से देखते हो, क्या किसानों की जीत हुई? किसानों की जीत हुई। आज किसानों की जीत हुई है, जो लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे थे। बहुत बढ़िया जीत होगी, खुशी का लहर है और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हम। और दूसरी जो क्या नाम मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी पर गारंटी दे दो लिखित में, कृषि कानून संसद में मोदी जी और कर दो, और खुशी की लहर है।
किसानों को। तो गुस्सा जो था आप सरकार के खिलाफ बदल गया? हाँ बदल गया, 50 मतलब 50 बदल गया, 50 है। 50 है। अरे अम्मा एक बात बताओ कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। उन्होंने तो बहुत खराब काम कर रखा जी। अच्छा। हाँ जी। अब जो गुस्सा था वो शांत हो गया जी। अब शांत हो गया। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है अम्मा, ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। खुशी का दिन है आज? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का दिन है आज तो। बहुत बढ़िया दिन है। तो कोई भजन सुना दीजिए ना। अरे भजन सुना दे दीपा, भजन सुना दो। अरे एक भजन सुना दो। सही करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये खुशी की लहर है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून 26 नवंबर को 1 साल हो जा था जब राकेश टिकैत यहाँ से चले थे और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद यूपी, दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में जश्न का माहौल है और किसान सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की। किसान आज कितने खुश हैं क्योंकि गुरु पर्व था और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तोहफा दिया। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आए और वो ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे जो संसद का सत्र है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मिठाई आप खिला रहे हैं सभी को, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप बारी बारी जा रहे हैं किसानों के पास और मिठाई खिला रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। 1 साल के बाद हम लोगों को ये खुशी वाला दिन देखने को आया है। इसके लिए हम रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। आप भी यहाँ पर काफ़ी देर से देख रहा हूँ मिठाइयाँ खिला रहे हैं, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और आज अलग सी मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर, किसानों पर खास तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हुई है। देखो 1 साल होने वाला है 26 नवंबर को। उससे पहले आज हमें प्रधानमंत्री से सुनने को मिला है इस प्रोटेस्ट के ऊपर, और ये जो 3 काले कानून वापस हुए उससे बहुत खुशी है। और आज गुरपूरब भी है, जो ये एक तोहफा मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह का नज़ारा है। आप तस्वीरें देखेंगे तो किसान लगातार यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और तमाम दूर दराज से जो किसान है वो आज बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, यूपी, दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर। तो तीनों कृषि बिल वापस होने की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और किसानों ने हवन पूजन किया है और बिल वापसी की घोषणा पर खुशी जताई है। वहीं हमारे संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। तीनों कृषि बिल वापस होने की घोषणा के बाद जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जलेबी बांटी जा रही हैं, उसके अलावा हलवा बांटा जा रहा है और हवन भी हो रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये हवन कुंड है, यहाँ पर जो किसान हैं इनका हवन पिछली काफ़ी देर से चल रहा है और जैसे ही घोषणा की गई उसके बाद जो भी किसान इधर उधर थे वो सब गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। अब इस तरीके से हवन कर कर किस तरीके का मैसेज किसान देना चाहते हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। आप बताइए, आप लोग हवन कर रहे हैं, अब सरकार की तरफ से पहल हुई है, आप लोगों की जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह कहा है उस देश के सामने है और उसका संयुक्त किसान मोर्चे ने भी स्वागत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे का एक मीटिंग होनी है, उसमें देखना है, क्योंकि अभी एमएसपी पे जो कानून की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, वादे से अपना ये पीछे हट गए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के साथ छल कर दें। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज गुरु पर्व भी है और गंगा स्नान भी है, दोनों के साथ साथ किसानों को एक खुशी मिली है। खुशी का इजहार भी हम लोगों ने कर दिया है कि आपने तो एक कदम आगे बढ़ाया, पहल की है, तो हम लोगों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। क्या कहेंगे अभी इस ऐलान के बाद? जी बिल्कुल, जो टिकैत साहब ने बोला है और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की अभी मीटिंग होनी है, उसमें फैसला लिया जाएगा। अभी ये जो तीनों काले कृषि कानून रद्द किए हैं ये एक अलग विषय है। मुख्य मांग थी हमारी एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी, ये मेन चीज़ है। किसान हैं, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी शीर्ष नेता, किसान नेता आगे कई रणनीति बताएंगे उस हिसाब से आगे का कदम जो है वो उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, गाजीपुर बॉर्डर।
केंद्र सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया और इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने लगातार लोगों से प्रतिक्रिया ली। केंद्र सरकार ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? किसानों के संघर्ष से जिस तरीके से उनको समर्थन दिया प्रियंका गांधी जी ने और दलों ने दिया, मजबूरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में जब वो चुनाव में मंत्री नहीं घुस पा रहे हैं, इनके विधायक नहीं घुस पा रहे हैं, तो मजबूरी में उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसने 700 जानें ले ली किसानों की, जिसने असहनीय पीड़ा 350 दिन दी है किसानों को। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आज देव दीपावली है और काशी प्रयागराज में पवित्र नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। काशी में देव दीपावली पर दिव्य नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से देव दीपावली के पर्व पर हॉट एयर बैलून शो शुरू किया गया और इस एयर बैलून शो ने काशी के आकाश में इतिहास रच दिया और इस दौरान वाराणसी के लोगों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हॉट एयर बैलून में 1000 फीट की ऊंचाई से काशी की छटा निहारने का मौका मिला। आसमान से सुबह है बनारस का एहसास कराया संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। बनारस किस तरीके से 800 से 1000 फीट ऊपर से नजर आता है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एयर बैलून शो के जरिए हम वाराणसी से इस समय लगभग 300 फीट ऊपर है और यहाँ से गंगा घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन देवादिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके बाद 36 करोड़ देवी देवताओं ने देवताओं की दीपावली यानी कि देव दीपावली मनाई थी और आज वही दिन है और इसलिए गंगा घाट पर खासी भीड़ भी नज़र आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बेहद पुण्य काल माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस समय आप एयर बैलून शो के माध्यम से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें किस तरीके से एयर बैलून शो काम करता है और किस तरीके से एयर बैलून शो के जरिए जो ये एयर बैलून है वो आकाश गंगा में तैरता हुआ दिखाई देता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही ये दिखा रहे हैं कि अपर एंगल से वाराणसी जो सुबह बनारस हमेशा ही मशहूर रहा है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय हम और ऊपर की तरफ जाते हुए लगभग 400 फीट ऊपर से हम लोग इस समय देख रहे हैं वाराणसी की इस नगरी को जो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। हालांकि थोड़ा स्मॉग है, फॉग है, इसके कारण विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, पर एयर बैलून शो का जो उत्साह है, जो उल्लास है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। वाराणसी की आकाशगंगा में इस समय सिर्फ और सिर्फ एयर बैलून तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक अलग और अद्भुत और अलौकिक एहसास करा रहे हैं। वाराणसी जो धर्म की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, पूरे विश्व से पर्यटक हों, भक्त हों, यहाँ पर खींचे चले जाते हैं और आज जब देवताओं की दीपावली यानी कि देव दीपावली का दिन है तो ये दिन और भी खास हो जाता है। और इस दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनारस अपर एंगल से नजर आता है, आकाश गंगा से नजर आता है, जो अब तक का एक अलग ही एहसास है जो हम सीधे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये एयर बैलून शो 3 दिनों तक के लिए रखा गया है, पर जिस तरीके का एक्सपीरियंस लोग इससे हासिल कर रहे हैं उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये एयर बैलून शो हमेशा के लिए यहाँ पर होगा। हमारे साथ पायलट भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये एयर बैलून शो का जो एहसास है बनारस में कैसा है और आप कहाँ से आए आप? वापस पूछिए। आप कहाँ से आए यहाँ पर और बनारस में इस एयर बैलून शो का एहसास कैसा है आप यहाँ पर जब से उड़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया है। यहाँ मैं लंदन से आया हूँ। मैं फिनलैंड का पायलट हूँ और यहाँ पर ये आज आखिरी दिन हमारा फ्लाइट है। एक बार फिर दलित ब्राह्मण समीकरण को साधने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मथुरा के वृंदावन पहुंचे और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सतीश चंद्र मिश्रा ने संतों महंतों को भोजन कराया, उनका सम्मान किया। बीएसपी महासचिव के इस कार्यक्रम के साथ ही ब्रज क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हुई और माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में साधु संत अहम भूमिका निभा सकते हैं।
और यही कारण है कि अब तमाम पार्टियों के नेता इनको लुभाने के प्रयास में जुट गए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमको ये ताकत मिली कि हम ब्रिज में आकर के और ब्रिजवासियों की इच्छा के हिसाब से यहाँ पर आकर के काम करें। और खाली यहाँ पर हम नहीं रुके, जैसा कि अभी शर्मा जी का हम लोग श्याम सुंदर जी ने कहा कि खाली यहाँ ब्रिज में हम लोग नहीं रुक पाए। ब्रिज के बाद हम अयोध्या गए, अयोध्या में गए तो वहां पर भी वही सब दिखा, वहां पर भी सीवर लाइन नहीं, वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।